नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 14th ऑफ जून जून क्या बोलूँ, जनवरी। और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। और अगर आप हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आप जाके हमारे वेबसाइट में रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप जाके मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप जो आपको सही लगता है आप वो ले सकते हैं। उसके माध्यम से जो है हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाएँगे। मंथली मेंबरशिप और ईयरली मेंबरशिप का डिटेल्स जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। उसके पहले जो है मार्केट के बारे में, क्योंकि मैं अभी लाइव भी कर रहा हूँ आजकल रात को, तो लाइव वीडियो करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो गूगल फाइनेंस में चेक कर लेते हैं। गूगल फाइनेंस में चेक करेंगे मार्केट का क्या हालत है। मार्केट आज जो है बोल सकते हो कि 4-5 दिन का बहुत ही अच्छा सेल ऑफ हुआ था। उसके बाद जो आपका रिकवर हुआ है। बहुत ही अच्छा मतलब डाउनफॉल हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। अभी रिकवर हुआ है, बट अगर हम लेवल्स को भी चेक करते हैं तो नियर अबाउट सितंबर महीने से जो है अभी नियर अबाउट 12% नीचे की तरफ गिरा है, व्हिच इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि मार्केट में अच्छा करेक्शन हो रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें ग्लोबली भी मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है। इंडिया में भी, इंडियन मार्केट में भी वो आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड जो अगर ट्रम्प आने वाला है तो ट्रम्प के माध्यम से अभी पता चल रहा है कि जो है अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर काइंड ऑफ बोल सकते हो कि दे आर पॉजिटिव कि हाँ भाई, अगर ट्रम्प आता है तो हम जो है इंटरेस्टेड होंगे। हमें यहाँ पे थोड़ा-सा बिज़नेस एक्टिविटी देखने को मिलेगा एंड अ लॉट ऑफ मनी विल बी पम्प्ड इनटू द लोकल इकोनॉमी देयर। बिकॉज़ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी आपका मूव होगा फ्रॉम चाइना टू अमेरिका। एंड बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो या जॉब्स जो है दैट विल बी मूविंग फ्रॉम चाइना टू मेक्सिको और टू मतलब साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में आपका ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ समथिंग वेयर वी शुड बी फोकसिंग ऑन। रुपी जो है वो डिक्लाइन कर रहा है और वो डिक्लाइन करेगा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। मतलब रुपी डिक्लाइन करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो ऐसा सच नहीं है। और उसमें ज़्यादा रिएक्ट को करने की भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली। सो उसके बारे में हमें थोड़ा-सा जो है केयरफुल होके रहना पड़ेगा। तो चलिए अभी मूव करते हैं। ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हमने बात की हैं। एंड ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं सो मार्केट हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। पीएनबी जो है ऊपर की तरफ भागा है। टाटा स्टील भी बहुत अच्छा कर रहा है। सो प्राइमरीली आपका टाटा के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ भागे हुए हैं। एमएसआईएल जो है वो आपका 2% बढ़ा है, सो दैट इज़ क्वाइट ह्यूज। एमएसआईएल अगर 2% की तरफ भाग रहा है। इन्फोसिस भी जो है वो भी आपका नेगेटिव की तरफ आया है और उसका रीज़न मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए मूव करते हैं। और यहाँ पे पहला न्यूज़ है कि आपका इन्फोसिस इज़ लाइकली टू रोल आउट पे हाइक लेटर्स इन फरवरी। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है कि अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वर इन्फोसिस क्या कर रहा है, इन्फोसिस बोल रहा है कि भाई हम जो है आपका पे बढ़ाने वाले हैं, पे राइज़ करेंगे। और इसका ऑब्वियसली एज़ अ इन्वेस्टर आई विल नॉट बी लुकिंग टू डू दैट रीज़न, बिकॉज़ जब भी आप पे हाइक करते हैं तो आपका एम्प्लॉयी एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाता है। यानी अगर आप ₹100 कमा रहे हैं, पहले आप अगर ₹40 दे रहे थे एम्प्लॉयी एक्सपेंस, उसका सैलरी हो गया, ईपीएफ या जो भी है, मतलब एम्प्लॉयी के ऊपर आप जिसको बोलते हैं ना, एम्प्लॉयी जब आप कंपनी के लिए काम करता है वो हो जाता है कॉस्ट टू कंपनी, दैट इज़ सीटीसी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपका ₹40 था, अभी वो ₹45 हो गया है या ₹50 हो गया है, तो वो पैसा आपको कहाँ से देना पड़ रहा है? आपकी इनकम से ही आपको देना पड़ेगा, यानी आपको प्रॉफिट काट के उसको देना पड़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नेगेटिव, इसलिए आपका जो है स्टॉक नीचे की तरफ, वन ऑफ द रीज़न इसलिए आपका स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इन्फोसिस टिपिकली आपका एनुअल पे हाइक होता है और उसमें जो है आपका यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। बेनिफिट तो ये होने वाला है कि आपका इन्फोसिस के सारे सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरी अच्छा मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं दे कैन आल्सो आस्क फॉर राइज़ देयर। एंड मोराल तो क्या ही बढ़ेगा, बट इसमें ये होता है कि दूसरे कंपनीज़ को भी एक प्रेशर आ जाता है कि जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, तो वो दूसरे कंपनीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि भाई आप जो है काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक एम्प्लॉयी के ऊपर प्रेशर भी आएगा कि आपका सैलरी हमने बढ़ा दिया है। और बिकॉज़ नॉट बिकॉज़ दैट दे वांट टू, बट यहाँ पे डॉलर डॉलर क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपी इज़ बिकमिंग वीकर, तो इनकम बढ़ रहा है, मार्जिन इज़ इम्प्रूविंग। एंड जब सैलरी आप बढ़ाते हैं तो वहाँ पे अभी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है कि भाई आपको हम सैलरी बढ़ा के दे रहे हैं, मे बी 30% हाइक या 40% हाइक, जो भी हम करके दे रहे हैं। तो उसके बदले जो है आप पहले अगर 70 घंटे काम कर रहे थे या सोचिए 60 घंटे काम कर रहे थे, आप जो है 10% एक्स्ट्रा दो, यानी आप 66 घंटा या 15% एक्स्ट्रा दो, यानी आपका 69 आवर्स या 70 आवर्स आप जो है वो पुट अप करो। सो दिस इज काइंड ऑफ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करने वाले हैं, बट दीज आर सम ऑफ द टैक्टिक्स दैट पीपल यूज टू डू दैट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। फ्लिपकार्ट में लीड 40 मिलियन राउंड फॉर सुपर मनी। सो अभी यहाँ पे फंडिंग करके, मतलब दी एडवांस स्टॉक टू लीड 35 टू 40 मिलियन फंडिंग इन इट्स फॉर इट्स फिनटेक वेंचर सुपर मनी। एंड वही हो रहा है कि फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और फ़ोन पे सब अपने साथ ही अपने में गेम खेल रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग।
फिनटेक इज़ द वे टू गो। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है वो इवेंचुअली, फ्लिपकार्ट इटसेल्फ इज़ अ लॉस मेकिंग बिजनेस फॉर वॉलमार्ट। तो यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि हम जो है फिनटेक के माध्यम से, जो हमारा सब्सिडियरी है उसके माध्यम से किस तरीके से हम रिकवर कर पाएंगे। बिकॉज जब भी आप फ्लिपकार्ट जो है उसके पास आपका यूज़र बिहेवियर, आपका शॉपिंग पैटर्न, शॉपिंग हिस्ट्री, आपका एड्रेस, सारा कुछ उसके पास डेटा उसके पास है। तो वो क्या कर पाएगा, वो फ़ोनपे के पास भी जो है आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका डेटा है, तो फिर वो आपको लोन देना शुरू करेगा एनबीएफसी के माध्यम से। जो फिनटेक आपने देखा है कि एनबीएफसी के माध्यम से आपको अलग अलग जो क्रेडिट बेस्ड फैसिलिटीज़ है वो देना शुरू कर देगा। सोचिए कि उसका यूज़र बेस है 100 मिलियन, यानी 1 करोड़ उसके यूज़र्स हैं, या 50 लाख यूज़र्स हैं। 50 लाख यूज़र्स में भी अगर आप 20% लोगों को जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यानी क्रेडिट कार्ड हो गया या क्रेडिट बेस्ड प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करना शुरू करते हैं, ऑटो लोन या शॉर्ट टर्म लोन या मॉर्गेज फ्री लोन्स, इस तरीके के लोन्स अगर आप देना शुरू करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट नियर अबाउट 14% 15% पे आप देना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आप ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास एक लार्ज लोन बैंक तैयार हो जाता है। लार्ज लोन बैंक यानी एज इन, अगर आपका 25 लाख फॉर एग्जाम्पल 25 लाख छोड़ दीजिए, आपका 10 लाख यूज़र है, 10 लाख यूज़र अगर आप 50,000 रुपये का भी आपका लोन लेना शुरू कर रहे हैं, तो 50,000 इंटू 10 लाख, यानी आपका 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख इंटू 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ इंटू 10 लाख, मतलब वही है, वो हिसाब करना पड़ेगा जो भी है। वो एक बहुत ही लार्ज सम जो है वो आपका, उसको आप पे करते हैं, तो वहाँ से आप इंटरेस्ट जो है हेवी इंटरेस्ट उठा सकते हैं, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर एनबीएफसी। और उसके माध्यम से आप जो है 14% 15% क्रेडिट कार्ड में नियर अबाउट 30% 40% का आपको इंटरेस्ट रेट होता है, वहाँ पे आप जो है पैसा उठा पाएंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड एनसीएलटी नॉट फॉर जेप्टोज पैरेंट मर्जर विद सिंगापुर। सो देख सकते हैं किराना कार्ड समथिंग लाइक दैट। पीएजी एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक इन प्रवेशा इंडस्ट्रीज। सो प्राइवेट इक्विटी फर्म ने फिर से जो है आपका एक्विजिशन कर लिया है, मेजॉरिटी स्टेक इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग कंपनी प्रवेशा इंडस्ट्रीज। दिस एक्विजिशन मार्क्स पीएजी's foray into pharmaceutical sector. Pravesha Industries, let me just check. Pravesha Industries, 200 मिलियन, ओके। एवरेज क्वालिटी प्रवेशा, ऐसे में ही है क्या? डज नॉट लुक लाइक अ वेरी गुड कंपनी। वही मोस्ट प्रोबेबली लॉस मेकिंग कंपनी है आपका, जो है बहुत जल्दी जो तो बोलते हैं ना फ्लैश सेल या क्या क्या उसको बोलते हैं, शायद से उसमें उन्होंने सेल ऑफ कर दिया, तो उसके माध्यम से दे विल बी ग्रेजुअली गेटिंग इनटू द मार्केट। एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस, तो उसमें डायरेक्टली घुसना बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो है यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, सीडीसी प्रिंटर्स, थॉमसन है, सीडीसी है, पैकेजिंग कंपनीज इंडिया, बहुत बड़े बड़े कंपनीज एक्चुअली। गारवारे है, फिर आपका जो क्या नाम है इसका, सुभाष चंद्रा का भी एक कंपनी है, इट वाज वेरी फेमस कंपनी, उसके बाद उन्होंने जी एंटरप्राइज ये सब शुरू किया था। गारवारे, सो बहुत सारे कंपनीज हैं, सो अभी विल गो थ्रू इट, बट अभी या ऐसा बड़ी बात तो है नहीं, बट वही है प्राइवेट इक्विटी बहुत अच्छा है यहाँ पे, मर्जर एंड एक्विजिशन जैसे हमने बात किया था, सो दे आर एक्चुअली एक्वायरिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज। सो दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट्स जेंसॉल प्ली अगेंस्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके। ये सब चलता रहेगा, अभी हाई कोर्ट में है ना, और ये आपका फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये चलता ही रहेगा। इकोनॉमी वो क्या बोलते हैं, लीगल टसल चलता रहता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, तो रश्मि सलूजा जो रैली करके जो एंटरप्राइज के जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर जो ईडी रेड मार रहा है, बातचीत चल रहा है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे टिपिकली आप ज़्यादातर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही होता है, जैसे आपको पॉलिटिक्स पता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी उसने खरीदा है, अडानी इसमें भी था, गेम खेल रहा था वहाँ पे, बट अडानी ने बोला कि नहीं भाई, हम हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए हमको विलमार जो है बेचना पड़ रहा है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है 15,000 करोड़ का केएसके महानदी पावर कंपनी को उसने खरीद लिया है। वैल्यूएशन है 15,000 करोड़, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो आपका इक्विटी या बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा लेगा। सो कंसोलिडेशन हो रहा है। प्रवीण सोमेश्वर इज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ डीएचजीओ इंडिया। सो दारू कंपनी है, उसके आपका जो सीईओ है वो चेंज हो रहे हैं, सो यहाँ पे टैक्टिक्स भी चेंज होगा, एंड
most probably they will be coming on very aggressively because alcohol market में I am very bullish on the alcohol market. तो alcohol market में बहुत अच्छा movement देखने को मिल रहा है, which is a very positive thing. एंड यहाँ पे merger and acquisition expansion ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अर्बन क्लास जो है, जो आपको देखना पड़ेगा, जो एफ्लुएंट क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में भी सेग्रीगेशन है, फिर आपका लोअर क्लास, फिर आपका लो इनकम ग्रुप हो गया। तो जो लोअर इनकम ग्रुप के पास गवर्नमेंट खाना मतलब राशन पानी दे रही है, मिडिल इनकम जो है वो टैक्स से ग्रसित है, टैक्स दे दे के पागल हो गया, और जो रिच क्लास है वो टैक्स टिपिकली देता नहीं है। तो यहाँ पे उसके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होता है, तो वो लाइफ को एंजॉय करता है, मर्सिडीज खरीदता है, घूमता है, ट्रैवल करता है, लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीदता है, दारू पीता है, मस्ती करता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड कंजम्पशन जो है आस्ते आस्ते हो रहा है, और यहाँ पे एडिक्शन वाला जो है प्रोडक्ट है, तो फिर इसका सेल भी बहुत अच्छा होगा। सो इसलिए यहाँ पे मार्केट में डिमांड भी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको ये देखने को मिलेगा। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो इस पे जो है हम जो एटलीस्ट मैं तो यहाँ पे रेडिको खैतान में मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया था, एंड फिर दारू कंपनी में सच में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट या आई रियली एंजॉयड मेकिंग मनी देयर। और स्टॉक मार्केट में ये होता है ना कि टिपिकली यू हैव टू एंजॉय मेकिंग मनी, you have to enjoy making money. If you are not able to enjoy money, then it will evade you, it will run away from you. Just hold on a second. And चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो इसके बारे में हमने बात की, इंडिगो जो है वो स्लोली ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। इंडिगो अभी ऐसा हो गया ना कि मार्केट में तो इंडिया में तो मोनोपोली चला रहा है, तो अभी उसको चाहिए वॉल्यूम अभी उसको मतलब ईदर वे इट कैन मेक मनी वाया इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, या आपका जो है टिकट साइज इंप्रूव कर सकते हैं। टिकट साइज कैसे इंप्रूव करेंगे, आइदर आप जो है इंटरनेशनल फ्लाइट चलाओ, कार्गो में काम करो, तो वहाँ पे आपका पैसा कमा सकते हैं। तो वही आपको देखने को मिल रहा है दैट एयरक्राफ्ट तो खरीद रहे हैं, बट इंडिगो इज प्लानिंग फॉर यूरोपियन गेट अवे दिस समर। सो अभी अपना जो एक्सपेंशन करेंगे, जैसे मेजर डेस्टिनेशन होगा लंदन, हीथ्रो, पेरिस, एम्स्टर्डम, एंड फिर आपका नेदरलैंड्स में भी ये लोग गेम खेलेंगे। आस्ते आस्ते नॉर्डिक कंट्रीज में अगर मूव करते हैं तो फिर आपका आस्ते आस्ते दे विल बी एबल टू डू ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स टू अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एज वेल। सो आस्ते आस्ते करेंगे। दे विल बी कम्पीटिंग विथ होम, दे विल बी कम्पीटिंग विथ एयर इंडिया। विस्तारा एयर इंडिया तो मर्ज हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द मार्केट, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका मर्सिडीज बेंज जो है वो तो ग्रो कर ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेनोवो डबल्स डाउन ऑन इंडिया प्रोडक्शन प्लान्स। सो स्मार्टफोन और लैपटॉप में जो है वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में अगर हम देखें लैपटॉप में भी अगर हम चेक करते हैं, सो लैपटॉप सेगमेंट हो गया, क्योंकि इंडिया में PLI स्कीम का बहुत एक एडवांटेज हो रहा है स्लोली, एंड बहुत अच्छे तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है रैंप अप कर रहा है, मतलब बेसिकली प्रमोट कर रहा है कि आप जो है कंप्यूटिंग IT सर्विसेज इंडस्ट्रीज में आइए और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कीजिए, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग करना इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लोग मतलब क्रेडिट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया, तो यहाँ पे सर्विसेज बिजनेस शुरू करना इट्स मच ईजियर एंड कन्वीनियंट। नहीं तो आप कर नहीं पाओगे इंडिया में सर्विसेज बिजनेस ही आप चला पाओगे, और वो भी अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करते हैं तो फिर वो जिसको कहते हैं स्वेट शॉप, उस टाइप का बिजनेस जो है आप कर पाएंगे, जहाँ पर लेबोरियस मैनेजरियल और या बैकएंड का काम जो है ज़्यादा करना पड़ता है। उसके माध्यम से जो है यहाँ पे लो स्किल या लो वेज में जो है लोगों से आप काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सेबी अप्रूव्स 4,000 करोड़ IPO ऑफ JSW सीमेंट। JSW बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब JSW जिंदल साउथ वेस्ट जो है वो एक मतलब फैमिली बिजनेस ही है, बट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। JSW स्टील इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट बिगेस्ट प्लेयर, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में सबसे मतलब वो डोमिनेट करता है। यहाँ पे सीमेंट सेगमेंट में भी वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। यहाँ पे 4,000 करोड़ वो रेज करने वाले, सो दे विल ऑल्सो बिकम अ लार्ज प्लेयर है। और यहाँ पे जब पैसा उठाएंगे, पैसे उठाने के माध्यम से डेट को पे बैक करेंगे, और फिर आपका जो है मर्जर एंड एक्विजिशन आपको बहुत अग्रेसिव लेवल पे देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ऑलरेडी हमने देखा कि सीमेंट इंडस्ट्री में आपका कंसोलिडेशन है। सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो आपका अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक भी जो है श्री सीमेंट, इंडिया सीमेंट, यहाँ पे आपका जो है बहुत तगड़े लेवल पे एक्विजिशन कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कर रहा है, साउथ में कर रहा है, बहुत अच्छा एक्विजिशन। एंड सेकंड में है हमारा अडानी सीमेंट। अडानी सीमेंट के अंदर आ जाता है ACC और आपका अंबुजा, तो वो लोग भी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यस, सीमेंट सेक्टर में आपका अभी हमें देखने को मिलेगा दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन विच विल टेक प्लेस। आनंद राठी यानी वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ क्रिएशन नहीं बोला, पोर्टफोलियो PMS सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में आपका बहुत अच्छा पैसा है, वही आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे उनका रेवेन्यू 30% बढ़ा है, विच इज़ एब्सोल्युटली रियली रियली नाइस। रुपी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। एक्चुअली रुपी को आपको छोड़ देना पड़ेगा अगर आप अपने फ्यूल को, यानी फ्यूल बिल को अगर आप स्टेबल कर सकते हैं, अगर आप डॉलर को रिमूव कर सकते हैं इन योर, अगर ग्लोबली जो अभी हालत चल रहा है वो डॉलर को रिप्लेस करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, नियरली इम्पॉसिबल।
बट नेवर से नेवर। तो अभी इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को करना चाहिए नहीं करना पड़ेगा, वो ये है कि एनर्जी हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनर्जी, क्योंकि हम 80% ऑफ द क्रूड ऑयल हम जो है इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें से 40% जो आपका रशिया में देता है। तो उसको अगर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, रशिया से हम सस्ता तेल परचेज करेंगे और वो भी लॉन्ग टर्म होने वाला है नहीं, तो जितने दिन हम जो है तेल खरीद सकते हैं, रूबल में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, डॉलर को हटा सकते हैं, डॉलर को रिमूव कर सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं, तो ये वेनेजुएला से ले सकते हैं, ऐसे ऐसे कंट्री से ले सकते हैं जहाँ पे हमें सस्ते में मिलेगा। नाइजीरिया हो गया, तो और आपका ब्रुनाई हो गया। तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टिंग, वो आपका रिड्यूस कर पाएँगे, तो फिर वहाँ पे आप जो है एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है वो सेव कर पाएँगे। एथेनॉल के माध्यम से भी किया गया है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट अगर आपको कंप्लीटली मूव करना है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, वो आपको डॉलर में ही बेचेंगे और आपको अल्टरनेट जो ऑप्शन है वो है आपके पास ईरान, जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ हैं, या बोल सकते हो कि सैंक्शन कंट्रीज़ है, जैसे आपका रशिया हो गया, ईरान हो गया, ऐसे कंट्रीज़ के साथ आपको का गेम खेलना पड़ेगा, जैसे चाइना कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको अपना अ, एनर्जी रिसोर्स जो है, उसको एनर्जी सप्लाई जो है उसको आपको क्या बोलते हैं, उसको आपको सिक्योर करना पड़ेगा। बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। सम स्टॉक्स आर रेजिलिएंट तो होंगे, कुछ स्टॉक्स रेजिलिएंट होने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स मॉप अप प्राइस 16%, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो आपका बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो है हर जगह से पैसा उठा रही है और पैसा उठाने के बाद भी जो है टैक्स कम नहीं कर रही है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपका 4.4 या 4.6% है, विच इज़ वेरी गुड, एंड विच इज़ वेरी गुड, बहुत कम है। यूपी में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, विच वॉज नीड ऑफ द आवर, बट इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी तो जेनरिक न्यूज़ है। These are generic news. iPhone loses market share. हाँ, ये तो होने ही वाला है, मार्केट शेयर तो लूज़ करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे दे आर लूजिंग मार्केट शेयर तो प्राइमरीली बिकॉज़ एप्पल फ़ोन भी रिसेंटली खरीदा है मैंने, और यहाँ पे देखा है कि द फंक्शनैलिटी, पहले जब मैं यूज़ करता था आई वाज़ रियली हैप्पी, एंड आईफ़ोन खरीदने का मेन पर्पज़ तो यही था, कैमरा, और तो कोई पर्पज़ है नहीं। एंड बाकी अगर देखें फंक्शनैलिटी एंड ऑल, इट इज़ मतलब लगता है कि स्टोन एज है, जैसे अमेरिका इंडिया में डिफरेंस होता है ना, तो वही मेरे को लगता है, एंड्रॉइड इज़ अमेरिका एंड एप्पल इज़ इंडिया, व्हिच इज़ क्वाइट गुड, कि इतना पिछड़ा हुआ है। बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कैमरा बहुत अच्छा है, सब स्क्रीन बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल इज़ वे लाइक 4-5 जनरेशन पीछे चल रहा है आपका एंड्रॉइड से। सो दैट शोज़ दैट अगर आपको फंक्शनैलिटी चाहिए, एटलीस्ट वही मैं कर रहा हूँ, फंक्शनैलिटी चाहिए, या मेरे को अगर ऑफ़िस का काम करना है तो उसमें मेरे को एंड्रॉइड यूज़ करना है। अगर आपका पर्सनल वही वीडियो बनाना है, फ़ोटो खींचना है, तो उसके लिए आईफ़ोन इज़ वेरी गुड। आईफ़ोन का अभी भी मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, नो वन कैन बीट आईफ़ोन देयर। सो या दिसंबर का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो नीचे गिरा है, व्हिच इज़ वेरी गुड, और ये इन्फ्लेशन नहीं गिरेगा, क्योंकि एक स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर इज़ दिस बबल व्हिच इज़ गोइंग टू बर्स्ट सून, सो उसमें थोड़ा-सा केयरफुल हमें रहना पड़ेगा। एंड या दैट्स अबाउट इट। बेसिक जो न्यूज़ था मैंने कवर कर लिया आपके लिए, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये वीडियो जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, और कल जो है आपके साथ मिलेंगे। अभी मैं लाइव कर रहा हूँ, तो लाइव का वीडियो भी आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो बनाने के लिए, एटलीस्ट लाइव करने के लिए। थैंक यू।